हेलो एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज जो ये वीडियो है वो है आपके इंडो इस्लामिक कल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड है उसको आज हम यहाँ कवर करेंगे। और आज इस वीडियो में हम इंडो इस्लामिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। इन्होंने ही शुरू किया था अलीगढ़ मूवमेंट, उसको भी आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है बोर्न। कब हुए थे सर सैयद अहमद खान बोर्न? 17 अक्टूबर 1817। कहाँ पर हुए थे? दिल्ली में। उस वक्त किसका पीरियड चल रहा था? मुग़ल एम्पायर मीन्स मुग़ल पीरियड चल रहा था। अकबर वगैरह ये जो मुग़ल रहे थे इनका ही पीरियड चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 27 मार्च 1898 को। कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़। उस वक्त किसका टाइम चल रहा था? ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, जो ब्रिटिश पीरियड है उसका टाइम चल रहा था। इनकी एज क्या थी? 81 ईयर्स के ये थे उस वक्त। सो गाइज आगे देखते हैं इसमें। टॉम्ब ऑफ सर सैयद इज सिचुएटेड इन अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान की जब डेथ हो गई तो उनका एक टॉम्ब बनाया गया। टॉम्ब बनाया जाता है, जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, उनका टॉम्ब क्रिएट किया जाता है। तो ये कहाँ पर क्रिएट हुआ था? ये हुआ था अलीगढ़ में, और इस जगह को हम क्या कहते हैं? सर सैयद हाउस मॉस्क। ठीक है, सर सैयद हाउस मॉस्क अलीगढ़ में ही सिचुएटेड है। आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है फुल नेम। सर सैयद अहमद खान का पूरा नाम क्या था? सैयद अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्तकी इनका पूरा नाम था, फुल नेम था। यहाँ पर उनके फादर का नेम भी इसमें आ चुका है, जो कि है सैयद मोहम्मद मुत्तकी। ठीक है, आगे आप देखेंगे उनके फादर वगैरह का नेम यहाँ पे। उसके बाद इनके ऊपर एक बायोग्राफी जो है सर सैयद अहमद खान की, वो भी लिखी गई है। किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे सर सैयद अहमद खान के, इन्होंने ये लिखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानना, कौन क्या कितने नाम कैसे। ठीक है, फादर जो थे इनके कौन थे? सैयद मोहम्मद मुत्तकी। आपने इनके नेम में देखा होगा, पूरा नेम अगर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ तो इनका नेम में आया हुआ है सैयद अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्तकी। तो यहाँ पे उनके फादर का भी नाम यहीं पीछे ऐड कर दिया जाता है, हर किसी के पीछे ऐड होता है। इनकी डेथ कब होती है? इनके फादर की डेथ 1838 में इनकी डेथ होती है। उसके बाद बात करते हैं इनके ग्रैंडफादर, जो इनके फादर के फादर थे। इट मीन्स के इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर, जो फादर की साइड से थे, जो परदादा इनके, उनका नाम था सैयद हदी। इनकी मदर थी, उनका नाम था अजीज़ुन्निसा। ठीक है, अजीज़ुन्निसा बेगम कहते हैं उनको, अजीज़ुन्निसा यहाँ पे है। तो इनकी डेथ कब होती है? इनकी मदर की डेथ 1857 में होती है। गाइज 1857 में एक रिवॉल्ट भी हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप आगे देखेंगे इस वीडियो में। मेटरनल ग्रैंडफादर, यहाँ पे बात हो रही है मेटरनल ग्रैंडफादर की। अभी हमने जस्ट पढ़ा पैटर्नल ग्रैंडफादर, नाउ मेटरनल ग्रैंडफादर क्या होता है? जो मदर के फादर होते हैं, मतलब मम्मी के पापा जो होते हैं, उनको कहते हैं मेटरनल ग्रैंडफादर। अब इनका नाम क्या था? ख्वाजा फरीउद्दीन। इनका क्या नाम था? ख्वाजा फरीदुद्दीन। अब इनकी डेथ कब होती है? इनकी डेथ होती है 1828 के अंदर। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ने अपने नाना जी के ऊपर एक बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है सीरत फरीदिया। ठीक है, सीरत फरीदिया। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। गाइज ये जो पूरी वीडियो है, यहाँ मैं आपसे कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करूँगी, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। एक एक चीज़ यहाँ से ज़रूरी है, जितना इम्पॉर्टेंट था मैंने वही कंटेंट इस वीडियो में डाला है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो बेकार है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, वो नहीं मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। सो गाइज इनकी वाइफ का क्या नाम था? इनकी वाइफ का नाम था पारशा बेगम। कब शादी होती है पारशा बेगम से? इनकी मैरिज होती है 1836 में। अच्छा, पारशा बेगम की डेथ सर सैयद अहमद खान से पहले ही हो जाती है। इनकी डेथ होती है 1861 में। 1861 में पारशा बेगम की डेथ हो जाती है। अच्छा, पारशा बेगम से इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके 3 बच्चे होते हैं, 3 चाइल्ड होते हैं। सैयद हामिद, सैयद महमूद, अमीना इनकी डॉटर थी, बेटी थी इनकी। अच्छा, यहाँ से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि हु वॉज सर सैयद अहमद खान। देखिए कैसा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, सर सैयद अहमद खान कौन थे। आप अगर एक जवाब देना चाहेंगे तो क्या जवाब देंगे? तो इसका आंसर क्या है? ए इस्लामिक प्रैग्मेटिस्ट, बी फिलोसोफर,
बी इस्लामिक रिफॉर्मर, सी फिलोसोफर या डी एजुकेशनिस्ट। कौन थे सर सैयद अहमद खान? मैं कहूँगी ये सभी थे, ऑल ऑफ दीज, ये सभी थे। मीन्स कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी नाम है इनका, इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइमलाइन की। सो गाइज टाइमलाइन किस लिए? टाइमलाइन इसलिए कि आपको ईयर वाइज में यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, ईयर वाइज कि किस ईयर में क्या चीज़ हुई और किस ईयर में क्या चीज़ नहीं हुई। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ईयर वाइज सब कुछ याद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई बार AMU में यही क्वेश्चंस आते हैं, बट वहाँ पे ईयर पूछ ली जाती है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो सबसे पहला यहाँ पे ईयर देखते हैं 1838। क्या होता है 1838 में? उनके फादर की डेथ होती है। जैसे ही फादर की डेथ हुई तो सर सैयद अहमद खान के कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके बाद वो जॉब करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स का टाइम चल रहा था, तो किस तरीके की जॉब वहाँ पे करते हैं? एज ए क्लर्क वो जॉब करते हैं वहाँ पे। उसके बाद अगले साल के बाद, मीन्स एक साल छोड़ के 1840 में वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है जामे जुम। ठीक है, ये किताब इनकी पहली किताब थी, आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज़रूरी है यहाँ से बनना, क्योंकि उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, पर फर्स्ट बुक कौन सी है ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान जो थे वो अपने काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, अपने काम को बहुत मेहनत से करते थे। तो 1841 में उनको एज अ मुंसिफ किसको कहा जाता है? जो अदालत होती है, अदालत में मजिस्ट्रेट के तौर पे एक पोजीशन होती है, उसको हम मुंसिफ कहते हैं उर्दू में। तो वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। किस जगह अपॉइंट किया गया? मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इनके ट्रांसफ़र्स, इनकी जॉब, यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जब इनको फुर्सत मिलेगी तभी किताबें लिखते थे और काफ़ी अच्छी किताबें थी इनकी, काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, 1842 में क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है मणिपुर से फतेहपुर सीकरी। अभी मणिपुर में थे, ठीक है, एज अ मजिस्ट्रेट थे, अब ट्रांसफ़र हो गया मणिपुर से फतेहपुर सीकरी। जब मणिपुर से फतेहपुर सीकरी जाते हैं 1842 में, उसी वक्त एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है जिला उल कुलुब। उसके बाद एक टाइटल जो है ये रिसीव करते हैं, कहाँ से रिसीव करते हैं? मुग़ल कोर्ट से। मुग़ल कोर्ट मीन्स बहादुर शाह ज़फ़र। देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र जो है आखिरी मुग़ल रूलर था। ठीक है, यहाँ से इनको 2 टाइटल मिलते हैं, जवाद उद दौला एंड सेकेंड इज़ आरिफ जंग। ये 2 इनको टाइटल यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 1847 में एक किताब लिखते हैं जिसको हम कहते हैं असर उस सनादिद। असर उस सनादिद एक ऐसी किताब थी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से रिलेटेड थी, जो कि दिल्ली में बने हुए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जैसे कि कुतुब मीनार, ठीक है, रेड फोर्ट और भी कई सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो ये सभी जो मॉन्यूमेंट्स थे इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छी किताब लिखी थी। इसी किताब का सेकेंड एडिशन आता है 1854 में, मतलब फर्स्ट एडिशन 1847 में, सेकेंड एडिशन 1854 में। किस किताब का? असर उस सनादिद का। अच्छा, बाद में इन्होंने एक 1855 में एक किताब थी आईने अकबरी जो अव्वल फैज़ल ने लिखी थी, उसको इन्होंने एडिट किया था उर्दू में। ठीक है, आईने अकबरी को। आगे बढ़ते हैं। 1855 में एक और चीज़ होती है कि इनका जो है अपॉइंट हो जाते हैं एज अ सदर आमीन डिप्यूटी चीफ जस्टिस के तौर पे। कहाँ पे? बिजनौर में। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 1855 में इनको परमानेंटली जॉब मिल जाती है कि अब ये जो है इनकी जॉब नहीं बदलेगी। ये क्या बन जाते हैं? डिप्यूटी ऑफ चीफ जस्टिस। यहाँ पे मैंने चीफ जस्टिस नहीं है तो उसको आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, चीफ जस्टिस की यहाँ पे इनको परमानेंट जॉब हो जाती है बिजनौर में। अब यहाँ से हम देखेंगे कि रिवॉल्ट होता है 1857 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही टर्निंग पॉइंट है सर सैयद अहमद खान की लाइफ का, और इसी को हम अलीगढ़ मूवमेंट के तौर पे जानते हैं कि व्हाट इज़ अलीगढ़ मूवमेंट। यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको हम अलीगढ़ मूवमेंट के तौर पे जानते हैं। गाइज, अगर पीछे से कोई साउंड आ रहा हो तो आप उसको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, आपका ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया है, डोंट माइंड दैट, हो जाता है। आई एम नॉट वेरी मच परफेक्ट बट आई विल ट्राई। सो गाइज, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, कोई चीज़ है आप मुझे बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ठीक कर लूँगी।
आगे बढ़ते हैं 1857 में। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। कई बार और भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, सभी हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ देते हैं। बैरकपुर से शुरुआत होती है, जहाँ पे मंगल पांडे क्या करता है, बुलेट चलाने से मना कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1857 में। 1857 में क्या होता है, इनकी मदर की डेथ हो जाती है। ठीक है, मदर का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। 1858 में ये अपॉइंट होते हैं सदर, उस सदर के तौर पे मुरादाबाद में। मीन के अब ये जज बन चुके हैं, एक ऊंचे ओहदे के जज बन चुके हैं। ठीक है, आगे 1859 में पब्लिश करते हैं एक बुक को, जिसका नाम था असबाब बगावत हिंद। ये किताब पब्लिश करने का मेन रीज़न था कि जैसे ही रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट इन्होंने एक बुक लिखी, असबाब बगावत हिंद। किस चीज़ के ऊपर लिखी थी, द कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, कि भारत में जो युद्ध हुआ जो है ये किस कारण से हुआ, वजह क्या रही इसकी, और इसके पूरे जिम्मेदार मुसलमान नहीं हैं। तो इन्होंने देखा कि कई ज़्यादा बुरी कंडीशन कर दी है मुसलमानों की। किसने कर दी थी, ब्रिटिशर्स ने। तो इस चीज़ को इन्होंने करेक्ट किया कि मुस्लिमों को पढ़ना चाहिए, उनको तालीम हासिल करनी चाहिए। ठीक है, 1859 में इनका ट्रांसफ़र हो जाता है मुरादाबाद में। ठीक है, नहीं सॉरी, ये मदरसा खोलते हैं मुरादाबाद में। ये मदरसा खोलते हैं मुरादाबाद में, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें, तालीम हासिल कर सकें। 1860 में क्या करते हैं, लॉयल मोमिदन ऑफ इंडिया, इसको पब्लिश करते हैं। एक जर्नल था, ठीक है, एक अखबार टाइप का कह सकते हैं, जर्नल था। उसके बाद 1861 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। 1862 में ट्रांसफ़र हो जाता है अगले ही साल गाज़ीपुर। देखिए, गाज़ीपुर से कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। 1862 उसी ईयर में ये किताब को एडिट करते हैं, लिखते नहीं हैं, उसको एडिट करते हैं। मतलब कि किताबें तो लिखी हुई हैं पर उसको आम लोग नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए एडिशन करना इनका मेन मकसद था कि और लोग भी जानकारी हासिल कर सकें। तो कौन सी किताब लिखते हैं ये, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। उसके बाद अगले 2 साल बाद 1864 में फाउंडेशन रखते हैं विक्टोरिया स्कूल एट गाज़ीपुर। पहला स्कूल ये विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में खोलते हैं। उससे पहले एक मदरसा कहाँ खोल चुके हैं, मुरादाबाद में खोल चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और जो भी कुछ इसमें मैंने डाला है वो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। आगे देखते हैं 1864 में क्या होता है। फाउंडेशन रखते हैं विक्टोरिया स्कूल की गाज़ीपुर में, और 1864 ईयर से देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट टाइम ये साइंटिफिक सोसाइटी खोलते हैं गाज़ीपुर में। किस ईयर में, 1864 में। उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं अलीगढ़ में। क्यों, क्योंकि इनका ट्रांसफ़र हो जाता है अलीगढ़ में 1864 ईयर में ही, तो यहाँ पे इनको दिक्कत होगी, तो इसलिए अपनी साइंटिफिक सोसाइटी को भी अलीगढ़ में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसी साल ये तुजुके जहांगीरी, इसका भी एडिशन कर देते हैं, और उसी साल इनको ऑनर मिलता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेट की जो स्पेलिंग है इसमें ई नहीं है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 1866 में एक जर्नल पब्लिश करते हैं जिसका नाम है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट। आपने सुना ही होगा इसका कई बार नाम, और क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हो जाता है बनारस। जब ये बनारस जाते हैं उसके 2 साल बाद मीन 1869 में इनको लंदन विज़िट करना पड़ता है। लंदन इनको देखिए ऑनर के तौर पे बुलाया जाता है। जब ये लंदन जाते हैं उसके बाद जब ये भारत आते हैं तो एक किताब लिखते हैं खुतबते अहमदिया। खुतबते अहमदिया भी 1869 में लिखी गई है। उसके बाद 1870 में एक जर्नल स्टार्ट करते हैं तहज़ीब उल अखलाक। ये लंदन घूम के आए, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ के लोग किस तरीके से हैं, एजुकेटेड हैं। तो इन्होंने वही चीज़ भारत के लिए भी सोची, अपने कलीग, अपने मुसलमान दोस्तों के लिए सोची। ओके, यहाँ पे आगे है 1875 में मदरसतुल उल्लूम क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक मदरसा इन्होंने खोल लिया। ठीक है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। 2 साल बाद 1877 में मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है वही मदरसा। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लिटन इसकी फाउंडेशन रखते हैं, किसकी, मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल
कॉलेज की, जिसको हम एमएओ कहते हैं। किस पैटर्न पे चलता है ये एमएओ कॉलेज? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे चलता है। 1886 में फाउंडेशन रखते हैं किस चीज़ की? अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की। 1888 में इस्टेब्लिश करते हैं पैट्रियोटिक एसोसिएशन एट दी अलीगढ़। उसके बाद इनको एक टाइटल मिलता है KCSI का। किस ईयर में मिलता है? 1888 में ही मिलता है, तो यहाँ से दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1898 में इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने जितने काम किए काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम थे, बट 1898 में 27 मार्च को इनकी डेथ होती है। कहाँ पे? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले एमएओ की कॉलेज की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। एमएओ कॉलेज ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है 1920 में। और इसका मोटो क्या था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का? टॉट मैन व्हाट ही डिड नॉट नो। इंसान को वो पढ़ाया जाए, मतलब आदमी को वो पढ़ाया जाए जो वो नहीं जानता है। अच्छा, फर्स्ट चांसलर कौन था एमए मतलब एएमयू कॉलेज का? वो थी सुल्तान जहान बेगम, रूलर ऑफ भोपाल। भोपाल की रूलर थी वो। प्रेजेंट चांसलर कौन है? मुफद्दल सैफुद्दीन। ओके, फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? मोहम्मद अली मोहम्मद खान, ठीक है। उसके बाद अब बात करें प्रेजेंट वाइस चांसलर कौन है? तारिक मंसूर। कई बार आप न्यूज़पेपर में उनको देखते हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में उनको देखते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं वो भी। फर्स्ट हेड मिनिस्टर कौन था? ठीक है, जब वो कॉलेज था, MAO कॉलेज था, उस वक्त की बात हो रही है, तो फर्स्ट हेड मास्टर जो थे वो थे HGI सिद्धोन, ठीक है। तराना है ये मेरा चमन, आपने सुना ही होगा। तो किसने लिखा है? ये लिखा है हक मजोज ने, ठीक है, हक मजोज ने लिखा है, इजराइल हक मजोज, ठीक है। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था, और ये बेसिकली एजुकेशन के लिए था, वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारत में आए और लोग साइंटिफिक तरीके से पढ़ें। चलिए गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताती जा रही हूँ। ये जो पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर अप किया है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें डालने की, कोई फालतू चीज़ ना डालूँ, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं श्योरिटी देती हूँ कि मैं उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी क्या व्यूज़ हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। थैंक यू सो मच।